हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास का 5 टॉपिक फ्लेमेंगो का इंडिगो। तो इस टॉपिक में जो है ना लुईस फिस्चर, ठीक है, इसके जो है ना राइटर, ये गांधी जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो गांधी जी जो थे ना, वो किस तरह से, जब मैं उनसे मिला था तो उनका जो एक्सप्रेशन था वो किस तरह का था। ठीक है, उन्होंने दांडी यात्रा किस तरह से शुरू की थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को किस तरह से, यानी अंग्रेज़ों का सामना किया था, फेस किया था, अपनी आज़ादी, जो देश की आज़ादी को कराने में उन्होंने अहम योगदान दिया था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो, साथ साथ वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझते चलेंगे, साथ साथ में पढ़ते भी चलेंगे। इंडिगो चैप्टर जो है ना 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर की वीडियो बना दी है, लिंक जो है इसमें दिया हुआ है। आप पहले 5 चैप्टर जो है, इससे पहले के जो 4 चैप्टर है उनकी वीडियो जो है ना प्ले लिस्ट में, उनको देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो देखो अबाउट दी ऑथर पढ़ते हैं सबसे पहले। लुईस फिस्चर, ठीक है, कौन है लुईस फिस्चर? 1896, ठीक है, ये 1896 में जन्म हुआ था इनका, 1917 और 1970 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनकी लाइफ जर्नी 1896 से 1970 तक रही थी। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया, ठीक है, क्या करेंगे? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही सर्व, इन्होंने सेवा की थी एज ए वॉलंटियर, एक स्वैच्छिक के रूप में, इन द ब्रिटिश आर्मी, किसमें? ब्रिटिश आर्मी में। बिटवीन, बिटवीन यानी मध्य में, किसके? 1980 और 1920, ठीक है, 1918 से और 1920 में ये वॉलंटियर थे, स्वैच्छिक थे, आर्मी में इन्होंने सेवा दी थी, ब्रिटिश आर्मी में। फिशर मेड ए करियर, फिशर ने क्या किया? अपना करियर बनाया, व्यवसाय बनाया एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में। एंड रॉट, और इन्होंने लिखी फॉर द न्यूयॉर्क टाइम, यानी एक न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन है कोई, ठीक है, न्यूज़पेपर है, वो लिखा है इन्होंने। द सैटरडे रिव्यू, सैटरडे रिव्यू लिखा था। एंड फॉर यूरोपियन, और यूरोपियन जो था, ठीक है, उनके लिए भी। एंड एशियन पब्लिकेशन, और एशिया के पब्लिकेशन, प्रकाशन, उसमें भी इन्होंने इस तरह से लिखे थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो क्या रह चुके? ही वॉज ऑल्सो, यानी वो क्या क्या रह चुके? ए मेंबर ऑफ ए फैकल्टी, ठीक है, कि मेंबर्स रह चुके थे, मेंबर भी रह चुके थे, सदस्य भी रह चुके थे। फैकल्टी यानी व्यवस्था की, जो कौन सी थी? फैकल्टी यानी जो व्यवस्था थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो स्टाफ था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, उनके मेंबर भी रह चुके थे। द फॉलोइंग इन एक्सट्रैक्ट, यानी जो उपयुक्त ऊपर दिया गया एक्सेप्ट, यानी जो सारांश है, फ्रॉम द बुक, फ्रॉम हिज बुक, उनकी बुक का। कौन सी बुक है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का जीवन, इस बुक से इन्होंने ये चैप्टर लिया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यू, यानी इस बुक का जो रिव्यू किया गया, ठीक है, दोबारा पुनर्लेखन किया गया, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, उसमें मानी गई सबसे अच्छी बुक एवर, जो कभी रिटर्न लिखी गई थी ऑन गांधी, किस पर? गांधी जी पर। वाई टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट, किसके रूप में? किसके द्वारा? टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया। अब देखो, अब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है, इसमें कुछ नोट्स थे, इस तरह से एग्जाम्पल जो है ना, क्वेश्चन जो मीनिंग है वो दी गई हैं, और आगे जो है ना इन मीनिंगों का अर्थ जो है इस क्वेश्चन जो टॉपिक है उसमें अंदर मिलेगा अपन को। जैसे नोट दीजिए एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दीजिए इन द टेक्स्ट, जो किसमें? टेक्स्ट में, पाठ में। इन्फर, और बताइए देयर मीनिंग, इनकी मतलब फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में से, संदर्भ में से। तो देखो, अर्ज द डिपार्चर, ठीक है, निवेदन करना, डिपार्चर यानी प्रस्थान का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी प्रतिद्वंद होना, ड्यूटीज कर्तव्य के लिए। हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी हार्बर मैन लाइक मी, यानी एक तरह से मेरी तरह व्यक्ति होना। सी के प्रॉप, सी के प्रॉप, तलाश करना, प्रॉप यानी एक बड़े उसकी, ठीक है, रंग ढंग की, इस तरह से क्वेश्चन इसमें ये वर्ड मीनिंग है वो है ये। अब देखो इसका टॉपिक अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे जो है ना इसका टॉपिक पढ़ते हैं। कैसे? देखो, गांधी जी जो है ना वो कहते हैं, कैसे कह रहे हैं कि व्हेन आई में फर्स्ट विजिटेड,
यानी जब मैं पहली बार विजिटेड यानी मैं मिला, ठीक है, गया, मेरा जाना हुआ गांधी जी के पास, ठीक है, मैं पहली बार जब गांधी जी से मिला इन 1942, लुई फिशर वगैरह आई जो है ना वो लुईस फिशर के लिए आया, ठीक है, राइटर जो है ना उनके लिए। वो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला 1942 में एट द आश्रम में इन सेवाग्राम, कहाँ पर, सेवाग्राम में, जो कहाँ पर था, इन द सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में था। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, सेवाग्राम यानी जो उनका गुजरात है वहाँ पर उनका निवास स्थान था। उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ, किस तरह से, इट हैपन, ऐसा हुआ, ठीक है, यानी लुईस फिशर को गांधी जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हुआ। दैट कि आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू अर्ज करने का, निवेदन करने का, द डिपार्चर यानी प्रस्थान करने के लिए, ठीक है, निकाल देने के लिए, ऑफ द ब्रिटिशों को, ठीक है, अंग्रेज लोग हैं उनको, यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अंग्रेज लोग जो है ना उनको निकालने का प्रस्ताव यानी प्रस्ताव किया, निवेदन किया। इट वॉज इन 1970, ये कब था, 1917 में हुआ था ऐसा। फिर कह रहे हैं कि ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916, यानी वो गए थे टू द दिसंबर में, गांधी जी के बारे में बता रहे हैं लुईस फिशर, वो दिसंबर में गए थे 1916 के दिसंबर में गए थे, एनुअल कन्वेंशन, ठीक है, एनुअल यानी वार्षिक, कॉन्वेंशन सम्मेलन मान लो, ठीक है, वहाँ पर गए थे, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो किसका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, INC का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। पार्टी इन लखनऊ, जो लखनऊ में क्या थी, पार्टी थी। देयर वर 2031, वहाँ पर कितने थे, 2301 डेलीगेट्स का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिनिधि, ठीक है, 2301 एक प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे क्या थे, विजिटर्स यानी मिलने वाले। डूरिंग द प्रोसीडिंग, किसके मध्य, दौरान, प्रीसीडिंग का मतलब चलने के दौरान। गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, ठीक है, रिकाउंटेड का मतलब है बताना, गांधी जी ने याद दिलाया या बताया। अ पीसेंट कैम, पीसेंट जो था वो किसान, कैम यानी आया, अप टू मी, मेरे पास, लुकिंग लाइक, दिख रहा था, लाइक जैसे कि, एनी अदर पीसेंट, क्या वो, एनी अदर पीसेंट यानी कोई दूसरा किसान दिखता है ना, इस तरह से दिख रहा था वो, जैसे सभी किसान दिखते हैं। पीसेंट यानी किसान, इन इंडिया, कहाँ पर, भारत में। पुअर एंड इमेंसिएट एंड सैड, देखा वो कैसा दिख रहा था, पुअर बेचारा गरीब दिख रहा था, इमेंसिएट यानी दुबला पतला दिख रहा था, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं कौन हूँ, राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ, चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू, और मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट्स, क्या करो, मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट्स चलो, ठीक है, मैं ये आपसे कहने आया हूँ। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से कह रहे थे। गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी ने कभी नहीं सुना था, ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान के बारे में, ठीक है, गांधी हैड नेवर, गांधी जी ने कभी नहीं सुना था, ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान के बारे में। इट वॉज इन द फुटहिल्स, ये स्थान जो था वो कैसा था, फुटहिल्स का मतलब होता है तलहटी में होना, ठीक है, निचले स्थान पर होना। ऑफ द टावरिंग हिमालय, जो टावरिंग यानी लो, ऊंची जो चोटी होती है ना हिमालय की, उससे बड़ा निचले स्तर पर था, कौन सा, ये जो प्लेस थी, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने मुझे बताया, यानी गांधी जी ने यानी राजकुमार शुक्ला ने अर्ज किया गांधी जी से कि मेरे साथ चलो। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कहाँ पर है, नियर यानी पास में, किंगडम का मतलब साम्राज्य, ठीक है, किसके पास, नेपाल का जो साम्राज्य है ना उसके पास, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, हाँ देखो, अंडर इन एंशियंट अरेंजमेंट, यानी अंडर किसके अधीन, एंशियंट यानी प्राचीन, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था के अधीन। द चंपारण पीसेंट, चंपारण के जो किसान थे, बर शेयर क्रॉपर्स, उनमें से क्या थे, शेयर क्रॉपर्स का मतलब यहाँ पर बटाईदार, ठीक है, जो अपनी फसल को हिस्से पर लेते थे वो थे, उनमें से अधिकांश जो किसान थे वो थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला जो थे उन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलेटरेट्स, यानी वो अनपढ़ थे, इलेटरेट का मतलब होता है अनपढ़ होना। बट रेजुलेट, लेकिन क्या थे, दृढ़ संकल्पी थे। ही हैड केम टू
दी, ठीक है, वो आए थे टू दी कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के उस सेशन में आए थे, ठीक है। आगे देखो, हाँ, कांग्रेस के किस में आए थे, सेशन में, टू कंप्लेन यानी शिकायत करने, अबाउट द इनजस्टिस, किसके बारे में, इनजस्टिस यानी अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो किस पर हो रहे थे, जमींदारों पर, सिस्टम ऑफ बिहार, ठीक है, सिस्टम यानी प्रथा में, जो बिहार की जो प्रथा है ना, एंड और somebody हैड प्रोबेबली, और संभवतः, somebody यानी किसी ने, हैड प्रोबेबली संभवतः, सैड कहा, स्पीक टू गांधी, स्पीक का मतलब यहाँ पर मिलना, किससे मिलना, गांधी जी से मिलो, ठीक है, ऐसा कहा किसी ने, यानी किसी ने कहा कि गांधी जी से मिलो। फिर क्या कहते हैं, गांधी टोल शुक्ला, गांधी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनकी ये क्या है, उनके पास अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, इन कानपुर, कहाँ पर, कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड, और उन्हें क्या करना है, कमिटेड करना है, ठीक है, यानी उन्हें जाना भी है, ठीक है, टू गो टू अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में, ऑफ इंडिया, किनके, भारत के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें जाना है, भारत के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें जाना है। शुक्ला अकंपनी, शुक्ला साथ साथ गए हम उनके, किनके, गांधी जी के, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। देन फिर गांधी जी रिटर्न, गांधी जी लौटे टू हिज आश्रम, अपने आश्रम में, नियर अहमदाबाद, जो किस खात पर था, यानी अहमदाबाद के पास ही था उनका आश्रम। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उनके पीछे पीछे गए, टू द आश्रम, यानी आश्रम तक, फॉर वीक, कई हफ्तों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी उन्होंने नहीं छोड़ी गांधी का साइड, साथ, ठीक है, साइड से मतलब यहाँ पर साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा फिक्स डेट, यानी क्या कर दो, एक डेट फिक्स कर दो, ही बैक, उन्होंने बैक करके, यानी प्रार्थना करते हुए, इस तरह से बैक करते हुए उन्होंने कहा, प्रार्थना करते हुए, कि एक डेट फिक्स करो, बार बार में इस तरह से कह रहे हो, इससे अच्छा। फिर कह रहे हैं कि इम्प्रेस बाई द शेयर क्रॉपर्स टेंडेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, यानी इम्प्रेस यानी प्रभावित होकर, बाई दी शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, शेयर क्रॉपर्स यानी जो बटाईदार है उनकी टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है यानी लगन, ठीक है, यानी लगाव से प्रभावित होकर, एंड स्टोरी, और कहानी से। गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मैं कैलकाटा में हूँगा, ऑन सच ए डेट, यानी इस फला फला तारीख को, सच ए सच डेट का मतलब फला फला तारीख को, कम आ जाओ, आ जाना, एंड मीट मी, और मुझसे मिल लेना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले चलना, ठीक है, इस तरह से। यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कानपुर जो है ना, गांधी जी को चंपारण ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन गांधी जी बार बार में डेट बता देते हैं उनको कि इस तारीख को मुझे वहाँ पर जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है। तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे चलते हैं, फिर गांधी जी जो है ना फिर बता देते हैं कुछ, तो राजकुमार शुक्ला कहते हैं कि एक तारीख फिक्स कर दो, ठीक है। तो इस तरह से प्रभावित होकर गांधी जी जो है, उनके जो शेयर क्रॉपर है बटाईदार, उनसे प्रभावित होकर, उनकी जो लगन से और उनकी कहानी से, गांधी जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता में उस तारीख को रहूँगा, ठीक है, और वहाँ से मुझे मिल लेना, और मुझे वहाँ से ले चलना, ठीक है, इस तरह से कहते हैं। फिर आगे देखो, मंथ पास, ठीक है, यानी महीने गुजर गए, मंथ पास, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे, ऑन हिज हॉन्चेस, अपने निदम्बों पर, हॉन्चेस का मतलब होता है निदम, अकड़ू होकर, एट दी अपॉइंटेड, यानी उस नियुक्ति वाले स्थान पर, स्पॉट यानी स्थान पर, इन कैलकाटा, कहाँ पर, कैलकाटा में। वैन गांधी अराइव, जब गांधी आए, ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक, टिल यानी तब तक, गांधी वॉज फ्री, गांधी क्या नहीं हो गए, स्वतंत्र नहीं हो गए, फ्री नहीं हो गए, ठीक है। देन फिर द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, फिर उनमें से दो, ठीक है, उनमें से जो दो थे वो बोर्डेड यानी चढ़े, बैठे ट्रेन में, फॉर द सिटी ऑफ पटना, शहर के लिए, पटना का जो शहर, पटना शहर था उसके लिए, इन बिहार में। देयर, वहाँ पर, शुक्ला लेड, शुक्ला लेकर गए, हिम उनको, टू द हाउस, यानी उस घर में, ऑफ द लॉयर, जो वकील का था, नेम, उनका जो नाम था वो था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वकील थे, उनके घर लेकर गए। हु लेटर बिकम, जो बाद में बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्या बन गए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर
जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे एंड ऑफ इंडिया, फिर बाद में भारत के। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, पहले राष्ट्रपति थे। पहले तो क्या थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी प्रेसिडेंट का मतलब दो होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है और एक अध्यक्ष होता है। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पहले प्रेसिडेंट मानेंगे अध्यक्ष को, और बाद में वो इंडिया के क्या बने थे, प्रेसिडेंट। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, यानी राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे। आउट ऑफ टाउन यानी बाहर थे। बट लेकिन द सर्वेंट न्यू, जो नौकर थे वो जानते थे कि शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, शुक्ला जो है वो क्या है, एज ए पुअर ह्यूमन, यानी एक गरीब। ह्यूमन का मतलब यहाँ पर छोटा कृषक, कोई किसान, ठीक है, एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड, जो चिपका हुआ है। पेस्टर का मतलब यहाँ पर चिपका होना, परेशान करना। देयर मास्टर, उनके मालिक को। टू हेल्प, मदद करने में द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किनकी? इंडिगो के जो बटाईदार हैं, ठीक है, जो नील के जो शेयर क्रॉपर्स हैं ना, बटाईदार, उनकी उनसे हेल्प चाहने में उनके मालिकों को क्या कर रहा है, यानी खुद की हेल्प चाहने में उनके मालिकों को परेशान कर रहा है। यानी नौकरों ने ये जाना, ये जो कृषक है, ठीक है, यानी छोटा किसान है, एक राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद शुक्ला के बारे में। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, यानी इसलिए उन्होंने लेट यानी रहने दिया, हिम उन्हें स्टे रोके रहने दिया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर ही, मैदान में ही, विथ हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। कंपेनियन कौन? गांधी जी, इन्हीं के साथ। आगे देखो, थोड़ा सा परेशान, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब देखो, यहां से देखो, एज ए पुअर ह्यूमन, यानी एक गरीब किसान के रूप में। हु पेस्टर्ड, जो परेशान करता था, देयर मास्टर, अपने माल। टू हेल्प, यानी मदद करने में, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किनकी? जो नील की जो बटाईदार थे उनकी। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, इसलिए उन्होंने रुकने दिया उन्हें, ऑन द ग्राउंड यानी मैदान में, विथ हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। अपना साथी कौन? गांधी जी, उनके साथ। गांधी whom they took to be another peasant, यानी गांधी जो कौन थे? took to be another peasant, यानी दूसरे किसान लगे उन्हें, किनको? नौकरों को। बट लेकिन गांधी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को इजाज़त नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई। टू ड्रो, यानी निकालने की। वाटर पानी, ठीक है, यानी पीसेंट जो थे ना, whom they to be another peasant, जो गांधी जी जो थे उन्हें दूसरे किसान लगे। बट लेकिन गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को इजाज़त नहीं दी गई, टू ड्रो, निकालने की। वाटर यानी पानी। फ्रॉम द बेल, कुएं से। लिस्ट, क्योंकि सम ड्रॉप, कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बकेट, उसकी जो बाल्टी है। पॉल्यूट, यानी वो गंदा कर देंगी, ठीक है, प्रदूषित कर देंगी। द इंटायर सोर्स, यानी पूरे स्रोत को। अब देखो, पॉल्यूट यानी फ्रॉम दी बेल, यानी गांधी जी को जो है ना, वो पानी जो है वो कुएं से नहीं निकालने दिया, क्योंकि जो वो समझ रहे थे कि अगर इसकी जो बकेट बाल्टी जो है ना वो पानी में जाएगी, तो पानी का जो पूरा स्रोत है ना, सोर्स, इंटायर सोर्स, वो क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाउ डिड दे नो, यानी वो किस तरह से जानते दैट कि ही वॉज नॉट इन अनटचेबल, कि वो क्या नहीं है? अनटचेबल नहीं है। यानी अनटचेबल का मतलब अछूता नहीं है, ठीक है, उसको भेदभाव जो कर रहे हैं उस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, उस तरह से कहा। आगे देखो, कहते हैं कि गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने निश्चय किया, टू गो, जाने का, फर्स्ट, पहले कहाँ पर? टू मुजफ्फरपुर, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जाने का क्या किया? निर्णय लिया। विच वॉज इन रूट, फिर उसके बाद में, यानी उससे होते हुए, टू चंपारण, कहाँ के लिए? चंपारण के लिए जाने का निश्चय किया। टू ऑब्टेन, और टू ऑब्टेन का मतलब यहाँ पर प्राप्त करने के लिए। मोर कंप्लीट, यानी और अधिक, कंप्लीट यानी पूरी तरह से, इंफॉर्मेशन, जानकारी। अबाउट कंडीशन, स्थिति के बारे में। देन शुक्ला वॉज कैपेबल, जो कि शुक्ला जो थे कैपेबल यानी योग्य हुए, ऑफ इम्पार्टिंग का मतलब यहाँ पर बताना, ठीक है, यानी अन्य व्यक्तियों की जानकारी पहुँचाने में असफल हुए। उस जानकारी को गांधी जी जो है ना वो जानने के लिए और आगे बढ़े, ठीक है। उस गांधी जी जो थे वो मुजफ्फरपुर से चंपारण, ठीक है, चंपारण गए थे, इस तरह से। ही अकॉर्डिंगली,
यानी इसके हिसाब से सेंड टेलीग्राम, उन्होंने क्या भेजा, एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर JB कृपलानी। किसके लिए? प्रोफेसर JB कृपलानी के लिए। ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कहाँ पर थे, आर्ट की कॉलेज थी ना मुजफ्फरपुर, उसमें कौन थे, प्रोफेसर थे। हुम, जिनको ही हैड सीन, यानी उन्होंने दिखाया था एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। ठीक है, शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव, ट्रेन अपॉर्चुनिटी एट मिडनाइट, यानी अर्धरात्रि में। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी ने इंतजार किया स्टेशन पर। विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट थे ना, लार्ज बॉडी का मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यानी छात्रों की। ठीक है, उनके साथ क्या किया, कृपलानी, JB कृपलानी जो थे, उन्होंने इंतजार किया गांधी जी के आने का। यानी कब, 15 अप्रैल 1917 को। गांधी स्टे देयर, गांधी वहाँ पर रुके फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन तक। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी, किसके घर, प्रोफेसर मालकानी के। इन देयर ए टीचर, जो कौन थे, टीचर थे इन ए गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये सबसे असाधारण चीज़ थी। इन दोज डे, उन दिनों। गांधी कमेटेड, गांधी ने कमेट किया, ठीक है, ये बताया, क्या बताया कि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, यानी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर ए मैन लाइक, क्या होना, टू हार्बर ए मैन लाइक, यानी शरण देना। हार्बर ए मैन लाइक का मतलब यहाँ पर शरण देना। ठीक है, किसी को यानी सहायता, घर में रुकने की इजाज़त देना। ठीक है, फिर कहते हैं लाइक मी, यानी मेरी तरह। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, एक छोटे से, लोकेलिटी का मतलब होता है बस्ती। ठीक है, उस बस्ती में। इन इंडियंस, जहाँ पर भारतीय जो थे, वर एफ्रेड, वो डरे हुए थे। टू शो, यानी दिखाने में। सिम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति, करुणा दिखाने में, सहानुभूति दिखाने में। फॉर एडवोकेट्स, वकीलों के प्रति। ऑफ होम रूल, यानी जो स्वराज होता है ना, होम रूल, उसको बोलते हैं स्वराज के प्रति। आगे कहते हैं गांधी जी क्या कहते हैं, देखो, यानी लुईस फेसर बता रहे हैं, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट, यानी जो न्यूज़ थी, खबर थी, ऑफ गांधी जी एडवेंट, गांधी जी के आगमन की, गांधी जी के आने की। एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके नेचर, यानी जो उसका जो स्वभाव था, मिशन, यानी उसके मिशन का स्प्रेड, वो फैल गया क्विकली, जल्दी से। थ्रू मुजफ्फरपुर, थ्रू यानी पूरे मुजफ्फरपुर में। एंड टू चंपारण, और कहाँ पर, चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, शेयर क्रॉपर्स जो थे वो चंपारण से। बिगेन अराइविंग, आना शुरू हो गए। ऑन फूट का मतलब पैदल आना शुरू हो गए। एंड बाई कन्वेनेंस, और कन्वेंस यानी वाहनों से। कन्वेनेंस का मतलब यहाँ पर वाहनों से आना शुरू हो गए। टू सी, देखने के लिए। देयर चैंपियन, यानी उनका जो विजेता था ना, कौन, गांधी जी, उन्हें देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, कॉल्ड ऑन, यानी उन्होंने बुलाया। ठीक है, मिलने आए। कॉल्ड ऑन का मतलब यहाँ पर मिलने आना, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मिलने आना। गांधी जी से टू ब्रीफ हिम, और उन्हें संक्षिप्त में बताई। दे फ्रिक्वेंटली, उन्होंने फ्रिक्वेंटली यानी जल्द, यानी तीव्रता के साथ। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यानी तीव्रता के साथ। रिप्रेजेंटेड, यानी प्रतिनिधित्व बनाया। पीसेंट, किसानों को ग्रुप, समूह में। इन कोर्ट में। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया। अबाउट देयर केसेस, अपने अपने केसों के बारे में, जो केस जो थे ना, उनके बारे में। एंड रिपोर्टेड, और क्या दी उन्होंने, रिपोर्टेड यानी सूचना दी। द साइज ऑफ देयर फी, यानी अपनी अपनी फीस जो लेते ना वो वकील, लॉयर्स, उनकी जो स्ट्रक्चर था, फी स्ट्रक्चर, उसके बारे में सूचना दी। फिर आगे कहते हैं कि गांधी चाइडेड, गांधी ने चाइड किया। चाइड का मतलब रिब्यूक करना, स्क्वाइल्ड करना। ठीक है, गांधी ने चाइड किया, डांटा, फटकारा। द लॉयर्स, वकीलों को। फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए। बिग फी, यानी बड़ी मात्रा में फीस। फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, किनसे, बटाईदारों से। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव केम टू दी कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। दैट वी शुड स्टॉप, कि हमें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। गोइंग टू लॉ कोर्ट, यानी कहाँ पर ले जाना, कानून जो है उसको कोर्टों तक ले जाने के लिए रोकना चाहिए। टेकिंग सच केसेस, इस तरह के केसेसों को टू दी कोर्ट तक ले जाने के लिए।
डज लिटिल गुड, ये सबसे छोटी बात है। वेयर द पीसेंट वेयर द पीसेंट आर सो क्रेस्ट, जबकि वेयर जहाँ पर द पीसेंट किसान जो है आर सो क्रेस्ट यानी उन्हें बहुत ही दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। एंड फियर स्ट्राइकन, और उनमें भयभीत कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है। लो कोर्ट, यानी कानून के जो कोर्ट जो है ना उनके कानूनों से आर यूजलेस, वो क्या है, यूजलेस है यानी बेकार है, व्यर्थ है। द रियल रिलीफ, यानी वास्तविक जो राहत है, आराम है। फॉर देम, उनके लिए, टू बी फ्री, वो क्या होना है, स्वतंत्र होना है। फ्रॉम फियर, किससे, डर से, डर से स्वतंत्र रहना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज क्रेड्स। देखो क्या कहते हैं जी कि मोस्ट ऑफ द एरेबल, यानी सबसे ज़्यादा जो एरेबल है, कृषि योग्य, एरेबल का मतलब होता है कृषि के योग्य, कृषि करने के लायक। लैंड यानी जमीन जो थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वॉज डिवाइडेड, उसे बांट दिया गया, इनटू लार्ज, किस में बांट दिया गया, देखो ठीक है, इनटू लार्ज एस्टेट, बड़ी जागीर के रूप में। ऑन, जिसके मालिक जो थे भाई इंग्लिशमैन, वो कौन थे, अंग्रेज लोग थे। एंड वर्क, और कार्य किया जाता था भाई इंडियन, किनके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। टेनेंट्स, जिसमें किराएदार होते थे। टेनेंट्स का मतलब यहाँ पर कश्तकार, किराएदार मान लो, ठीक है, वो होते थे। द चीफ कॉमर्शियल, और जो मुख्य कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक होते थे। क्रॉप वॉज इंडिगो, उसमें क्या होती थी सबसे ज़्यादा, इंडिगो यानी नील की खेती हो, जो कृषि जो है ना, क्रॉप फसल होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, लैंडलॉर्ड्स जो थे जमींदार, वो कंपेल यानी मजबूर कर दिया उन्हें। ऑल टेनेंट्स, सारे किराएदारों को। टू प्लांट, ठीक है, प्लांट यानी रोपने के लिए। 320 देने के लिए, क्या यानी 320, 3/20 यानी 20वां भाग। और 15% 50% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, ठीक है, 15%, 15% उनकी जो इंडिगो कृषि होती थी ना, उनमें से 3 यानी 23rd इतना वो पार्ट कर दिया गया, यानी 23rd पार्ट जो था ना वो अंग्रेज लोगों को देना होता था इसमें से। एंड सरेंडर, और उन्हें समर्पण करना था, ठीक है, देना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। द इंटायर इंडिगो, पूरा इंडिगो जो था ना, नील की खेती। हार्वेस्ट, यानी जो कृषि थी, खेती थी। एज रेंट, किस पर, रेंट पर यानी किराए पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा किसानों को। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म, यानी ये जो था वो कैसे किया गया था, लॉन्ग टर्म में, यानी एक लंबी अवधि के दौरान। कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किया गया, यानी उनके जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग। प्रेजेंटली, यानी हाल ही में। द लैंडलॉर्ड्स लर्नेड, यानी किसान जो लैंडलॉर्ड्स थे जमींदार, उन्होंने सीख लिया, क्या सीख लिया, दैट की जर्मनी हैड डेवलप, जर्मनी ने विकसित कर लिया है। सिंथेटिक इंडिगो, यानी कृत्रिम इंडिगो, नील की खेती। देयर अपॉन, इसलिए वो, देयर अपॉन का मतलब इसलिए, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, इस पर। ऑप्टेन, यानी उन्होंने प्राप्त कर लिए अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं। फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, किनसे, शेयर क्रॉप्स यानी बटाईदारों से। टू पे, देने को। देम, उन्हें। कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब होता है यहाँ पर मुआवजा, ठीक है, कंपेंशन मुआवजा देने के लिए। फॉर बीइंग, होने का। रिलीज, यानी उन्हें छूट देने की। फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट, यानी 15% अरेंजमेंट पर, ठीक है, यानी किसान जो थे ना उनको, जो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज लोग, उन्होंने क्या किया कि 15% जो थे ना उनको कंपेंशन यानी मुआवजा देने का, उनके जो किराए पर जो इंडिगो चलती थी उसको क्या किया उन्होंने, 15% पर उन्होंने मुआवजा देने का जो है ना उन्होंने प्रॉमिस किया इस चीज़ को लेकर। द शेयर क्रॉपर्स, यानी जो बटाईदार जो थे, अरेंजमेंट, उन्होंने व्यवस्था की। वॉज अक्षम, अक्षम इसका मतलब होता है, अक्षम का मतलब यहाँ पर कष्टकारी, ठीक है, वो उन्होंने क्या की, व्यवस्था की। टू दी पीसेंट, किसानों के लिए। एंड मैनी साइन बिलिंगली, और बहुत सारे क्या कर रहे हैं उन्होंने, साइन किए। बिलिंगली यानी ना चाहते हुए, इच्छुक होकर। दोज हु रेसिस्ट, जो कोई भी रेसिस्ट यानी बाधा डालेगा, रोकेगा। एंगेज, व्यस्त रहेगा, ठीक है, लगा रहेगा। लॉयर्स, यानी किन में, वकीलों में। द लैंडलॉर्ड्स हायर तक, तो क्या करेंगे, जो जमींदार जो है ना लैंडलॉर्ड से हायर करेंगे वो,
यानी खरीद लेंगे, क्या खरीद लेंगे, ठग जो होते हैं ना उनको हायर कर लेंगे। अगर किसी ने भी एंगेज इस तरह से लॉयर्स वकीलों को, अगर वकीलों को अपनी तरफ किया तो ऐसा कर लेंगे। मीनवाइल इसी दौरान द इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन जो थी, सूचना अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, किसकी, सिंथेटिक यानी कृत्रिम इंडिगो जो है नील की खेती की, रीच वो पहुंच गई द इलेक्टेड पीसेंट यानी अनपढ़, ठीक है, अशिक्षित पीसेंट यानी किसानों के पास, हु हैड साइन जिन्होंने साइन किया, ठीक है, जिन्होंने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो क्या चाहते थे, अपना पैसा वापस चाहते थे, ठीक है, दे वांटेड वो चाहते थे, वांट देयर मनी अपना पैसा बैक वापस। फिर आगे कहते हैं कि एट दिस पॉइंट यानी इसी बात पर गांधी अराइव, गांधी आ गए इन चंपारण, किसमें, चंपारण में। ही बिगेन बाई ट्राइंग, उन्होंने बिगेन यानी शुरू की, बाई ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू गेट द फैक्ट यानी इस तथ्य को पाने की, फर्स्ट पहली बार ही विजिटेड वो मिले, द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, यानी जो सेक्रेटरी था, सचिव जो था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो था, ब्रिटिश का जो जमींदार थे उनके जो सेक्रेटरी थे, एसोसिएशन यानी उनका जो संगठन था, उनसे मिले, कौन, गांधी जी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, यानी सेक्रेटरी जो था उसने उन्हें बताया दैट कि दे कोड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई भी सूचना नहीं देंगे टू इन आउटसाइडर, बाहरी व्यक्तियों के लिए, आउटसाइडर यानी बाहरी व्यक्तियों के लिए। गांधी जी ने आंसर जवाब दिया दैट कि ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, अगली बार गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर, गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिसर को बुलाया, कमिश्नर जो थे उनके पास, ठीक है, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, कहाँ पर, तिरहुत जगह का नाम है, तिरहुत डिवीजन यानी एक संभाग था तिरहुत का, वहाँ पर बुलाया, इन बीच जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट थे, शहर थे, ले यानी वो आ गए थे, द कमिश्नर जो थे वहाँ पर आ गए थे। गांधी रिपोर्ट, गांधी ने सूचित किया, प्रोसीडिंग यानी उस आगे बढ़ना, टू बुली का मतलब धमकाना, डराना, ठीक है, उससे आगे बढ़ने का कोशिश की गांधी ने। प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइस, और उन्होंने सलाह दी मी मुझे फोरविथ, ठीक है, शीघ्र बिना देरी किए, टू लीव तिरहुत छोड़ने के लिए, यानी कमिश्नर जो थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जो थे उनके कमिश्नर वहाँ पर आए थे, और गांधी जी से उनको, गांधी जी जो थे ना उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, और गांधी जी से कहा कि इसी वक्त अभी क्या करो तुम, फोरविथ कर दो, यानी शीघ्र छोड़ दो, किसको, इस तिरहुत को, तिरहुत जो जगह है ना इसको अभी भी के अभी छोड़ दो अगर तुम भला चाहते हो तो। इस तरह से गांधी को धमकी देने लगे, कौन, ब्रिटिश कमिश्नर जो थे ना वो। आगे फिर कहते हैं, गांधी जी बता रहे हैं, गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, इंस्टेड बजाय ही प्रोसीडेड, वो आगे बढ़े टू मोतिहारी, कहाँ पर, मोतिहारी जगह ना वहाँ पर गए वो, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो किसकी राजधानी थी, चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर, कई जो वकील थे, कंपनी यानी साथ गए हिम उनके, एट द रेलवे स्टेशन तक। अ विजिट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी जी, ये विजिट यानी बास्ट यानी बड़ी सी, महान, विशाल जो है, मल्टीट्यूड यानी भीड़ ने, ग्रीट यानी अभिवादन किया, स्वागत किया, किनका, गांधी जी का। ही वेंट टू द हाउस, वो घर पर गए, एंड यूजिंग इट इन हेडक्वार्टर, और वो हेडक्वार्टर में गए, ठीक है, हेडक्वार्टर में गए थे, कार्यालय में चले गए थे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, जारी रखा उन्होंने, हिज इन्वेस्टिगेशन अपनी जांच पड़ताल को। अ रिपोर्ट कैम, एक रिपोर्ट जो थी, सूचना वो आई, इन दैट ए पीसेंट, कि एक किसान जो है, हैड बीन मेल ट्रीड, उससे क्या किया जा रहा है, मेल ट्रीड का मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, इन ए नियर बाई विलेज, पास के गांव में उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक सूचना आई गांधी जी के पास कि एक किसान है, पीसेंट है, उसे क्या किया जा रहा है, माल ट्रीट जो है ना वो किया जा रहा है। गांधी ने निश्चय किया टू गो, जाने का, एंड सी, देखने का, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, आउट, बाहर जाने का, ऑन द बैक, वापस, ऑफ ए एलिफेंट, किस पर, इन एलिफेंट, एक घोड़े पर चढ़कर, सॉरी हाथी पर जो है एलिफेंट, उस पर चढ़कर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गए। वैन जब द पुलिस सुप्रिटेंडेंट, यानी पुलिस के जो सुप्रिटेंडेंट थे, अधिकारी थे, मैसेंजर, राजदूत थे, ओवरटुक, उन्होंने क्या किया, उन्हें आगे आने से रोका।
हिम उन्हें एन ऑर्डर, और ऑर्डर दिया हिम उन्हें टू रिटर्न टू टाउन, कि वापस क्या लौट जाओ, टाउन की तरफ लौट जाओ, कस्बे की तरफ लौट जाने का क्या होता है। इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी में बैठकर, ठीक है, इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी में बैठकर। फिर कहते हैं गांधी कंपेल, गांधी ने कंपेल किया, ठीक है, गांधी ने उसको समझाया, ठीक है, कंपेल किया यानी मजबूर किया गांधी जी को। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम, मैसेंजर ने ड्रॉप किया, गांधी को छोड़ दिया घर तक। वेयर, जहाँ पर ही सर्व हिम, यानी वो उन्होंने सर्व किया, सेवा दी। विद ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल नोटिस की। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, उसमें लिखा हुआ कि अभी अभी चंपारण को क्विट कर दो, क्विट यानी छोड़ना, इमीडिएटली तुरंत। गांधी साइन, गांधी ने साइन किया ये रिसीट, एक पत्र, एक रिसीट पर, ठीक है, एक रिसीट जो है उस पर साइन किया। फॉर द नोटिस, उस नोटिस पर। एंड रोट ऑन, और इस पर लिखा इट इज पर दैट कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो क्या करते हैं, अभिज्ञा करते हैं। डिसओबे यानी नहीं मानते हैं, अभिज्ञा करते हैं इस ऑर्डर का, इस आदेश का। इन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव, गांधी को मिला ये सम्मन्स, एक प्रस्ताव मिला, ठीक है, फरमान मिला। टू अपीयर, प्रकट होने का, इन कोर्ट, किसमें, कोर्ट में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। फिर क्या कहते हैं, ऑल नाइट, सारी रात। गांधी रिमेन अवेक, गांधी जागे रहे। ही टेलीफोन, टेलीग्राफ, उन्होंने टेलीग्राफ भेजा राजेंद्र प्रसाद को, टेलीग्राफ किया। टू कैम, आने को। फ्रॉम बिहार, कहाँ पर, बिहार से आने को उन्हें टेलीग्राफ भेजा। विथ इन्फ्लुएंस, यानी एक समृद्ध, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावी, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। ही सेंड इंस्ट्रक्शन, उन्होंने निर्देश दिए। टू दी आश्रम, आश्रम के लिए। ही वायर, उन्होंने तार भेजा। ए फुल रिपोर्ट, पूरी तरह जांच पड़ताल का, रिपोर्ट का। टू दी वायसराय, वायसराय के पास। फिर कहते हैं मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीसेंट। मॉर्निंग यानी सुबह तक, फाउंड द टाउन, कस्बे को पाया गया, और मोतिहारी का, ब्लैक बिल्कुल काला, विथ पीसेंट, किसानों से, ठीक है, यानी किसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। गांधी जी रिकॉर्ड इज साउथ अफ्रीका, कि गांधी ने कहाँ से रिकॉर्ड किया है, यानी गांधी जो है ना वो साउथ अफ्रीका का, उनको लेखा जोखा है, साउथ अफ्रीका से वो पढ़ाई की है उन्होंने, साउथ अफ्रीका से आए हैं। दे हैड मियरली, यानी वो मात्र केवल ये हर्ड यानी सुना था, दैट कि ये महात्मा, एक गांधी जी जो है ना महात्मा है, हु वांटेड, वो चाहते हैं, टू हेल्प, मदद लेना, दैम, मदद करना, दैम उनकी, वॉज इन ट्रेवल, यानी परेशानी में, विद द अथॉरिटी, एक अधिकारी के, यानी अथॉरिटी, ये अधिकार है उनका मदद करने का। यानी उन्हें किसी को नहीं पता था, जितने भी किसान थे ना, कि गांधी जी अफ्रीका से उन्होंने डिग्री हासिल की है, लॉयर की पढ़ाई की है, ठीक है, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की है, ये किसी को पता नहीं था। मात्र उन्हें ये पता था कि एक महात्मा जो है ना वो आए हैं हमारे यहाँ पर, और वो चाहते हैं हमारे किसानों की मदद करना, ठीक है। फिर कहते हैं आगे कि देयर स्पॉन्टेनियस, यानी उनका जो तुरंत ही डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन जो था, इन थाउजेंड, हजारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस के आसपास, वो द बिगिनिंग, वो शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी की, स्वतंत्रता की। रिवोल्यूशन का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। फ्रॉम फियर, यानी डर से, ऑफ द ब्रिटिश, किनके, ब्रिटिश का जो डर था उससे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, ठीक है, यानी ऑफिशियल जो थे कर्मचारी। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी, यानी जो ऑफिशियल थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एहसास किया, पावरलेस यानी बिना शक्तिहीन होना, ठीक है, बिना शक्ति के होना, बिना ताकत के होना, विदाउट, बिना किसके, गांधी जी के। कोऑपरेशन यानी गांधी के सहयोग के, बिना गांधी जी के सहयोग के। ही हेल्प, उन्होंने सहायता की, देम उनकी, रेगुलेट यानी नियंत्रित करने में, रेगुलेट करने में, ठीक है, द क्राउड यानी भीड़ को। ही वॉज पोलाइट, वो बहुत ही सभ्य थे, नम्र थे, एंड फ्रेंडली, और बड़े मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम, वो दे रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ, यानी एक पुख्ता सबूत। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब एक ठोस सबूत, पुख्ता सबूत। दैट देयर माइट हिदरटो, जो कि उनकी जो माइट थी, ठीक है, उनकी जो ताकत थी, हिदरटो, अब तक, ड्रेडेड, डराया गया उन्हें, एंड अनक्वेश्चन, और उन्हें अनक्वेश्चन समझा गया, ठीक है, विरोधहीन समझा गया। कुड बी चैलेंज, उन्होंने चुनौती दे दी, बाई इंडियन यानी भारतीयों को, ठीक है, इस तरह से अब डरा नहीं जाएगा, जित तक भारतीयों को चुनौती दी थी अब नहीं चलेगा। द गवर्नमेंट वॉज बफेल्ड,
गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी, वो बफेल्ट हो गई। ठीक है, बफेल्ट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाना, यानी अक्षम हो जाना। ठीक है, बिल्कुल सक्षम नहीं होना। द प्रोसिक्यूटर्स यानी संकटवहीन। प्रोसिक्यूटर का मतलब सरकारी वकील जो थे, रिक्वेस्ट उन्होंने निवेदन किया द जज यानी जज से, टू पोस्टपोन टालने को, ठीक है, आगे बढ़ाने को, पोस्टपोन टालने को, द ट्रायल यानी मुकदमे को, एपरेंटली यानी इसी तरह से, द अथॉरिटी अधिकारी जो थे, बिस उन्होंने इच्छा की, टू कंसल्ट यानी परामर्श करने की, देयर सपोर्टर अपने जो सहारा देने वाले हैं, सपोर्टर हैं, ठीक है, साथीगण उनसे। फिर देखो गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया, अगेंस्ट यानी खिलाफ, विरोध किया, द डिले यानी उस देरी का, ठीक है, डिले होने का। ही रीड स्टेटमेंट, उन्होंने उस स्टेटमेंट को, कथन को पढ़ा, ठीक है, यानी स्टेटमेंट को पढ़ा। और प्लीड उन्होंने निवेदन किया, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग का मतलब यहाँ पर क्या करना, यानी उन्होंने, प्लीडिंग का मतलब यहाँ पर निवेदन करना है, ठीक है। गिल्टी यानी महसूस को थोड़ा फील किया, निवेदन किया कि वो गिल्टी है। ही वॉज इन्वॉल्व, उन्हें इन्वॉल्व यानी शामिल किया गया। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में बताया, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, ड्यूटीज़ यानी कर्तव्यों का, उसके बारे में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, उन्होंने एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, एज ए जॉब लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वालों के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर यानी रेंडर जो थे, यानी उन्होंने दिया, द ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय एंड नेशनल सर्विस, मानवीयता वाली और नेशनल राष्ट्रीयता वाली सर्विस, सेवा दी थी, फॉर विच जिसमें ही हैड कम, वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने उल्लंघन किया था, द यानी डिसरिगार्डेड करना, उल्लंघन करना, द ऑर्डर कानून का, आदेश का, टू लीव छोड़ने का। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, ना वे केवल सम्मान चाहते थे, फॉर द लॉफुल अथॉरिटी, किसके लिए, उस कानून पूर्वक अथॉरिटी जो अधिकार है उसके लिए, बट बल्कि इन ओबीडियन, वो अभिज्ञा करना चाहते थे, टू द हायर लॉ यानी उच्च कानूनों की, ऑफ आवर बींग हमारे जो प्राणी हैं उनके लिए, द वॉइस ऑफ ए कॉन्साइंस उस आवाज़ के लिए जो कॉन्साइंस यानी जो अंतर मन से आती है। ही आस्क द पेनल्टी, उन्हें आस्क कहा यानी पूछा या कहा, पेनल्टी के बारे में, ठीक है, उस भुगतान के बारे में, दंड के बारे में, डू जो क्या है, डू, ठीक है, देना, सेंटेंस यानी सजा के रूप में, आफ्टर ए 2 आवर्स रेसेस, किसके बारे में, कब 2 घंटे की जो रेसेस थी, रेसेस का मतलब मध्यांतर कह दो, लंच कह दो, उसके बाद उन्हें पेनल्टी यानी एक सजा देनी थी। एंड आस्क गांधी, और गांधी ने कहा, टू फर्निश वेल यानी फर्निश करना, देना, बेल जमानत, ऑफ दोस्त 120 मिनट यानी 120 मिनट में। गांधी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया, द जज रिलीज, जज ने जो है ना रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, हिम उन्हें, विदाउट बेल, बिना बेल के, बिना जमानत के। यानी जो वहाँ की अथॉरिटी थी, मैजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, प्रोनाउंस यानी वो उसको बोलेंगे, घोषणा करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे सेंटेंस, सजा की, ठीक है, 2 घंटे की एक रिसेस के बाद। गांधी जी ने जो है ना वो कहा कि मुझे तो क्या करो, अभी 120 मिनट में मुझे कुछ फैसला दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी जो थे ना, वो गांधी जी उन्होंने मना कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि तुम जमानत ले लो गांधी जी से, ठीक है। गांधी जी ने कहा, इस जमानत लेने से उन्होंने मना कर दिया, तो गांधी जी को जो है ना जजों ने बिना बेल के, बिना जो है ना जमानत के ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कौन इनसे ज़्यादा पंगा ले, परेशानी आ जाएगी, इसलिए तो बिना जमानत के छोड़ दिया। आगे देखो फिर क्या कहते हैं, व्हेन द कोर्ट रिन्यूव्ड, जब कोर्ट ने फिर से शुरू हो गई, कोर्ट में, ठीक है, फिर से क्या शुरू हो गई थी, द जज, ठीक है, जो सुनवाई थी वो फिर से शुरू हो गई थी, तो जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर, कि वो क्या नहीं करेंगे, डिलीवर यानी नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे, द जजमेंट यानी उस न्याय को, फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक। मीन वाइल यानी उसी दौरान, द अलाउड इजाज़त दी गई गांधी को, टू रिमेन रहने की,
एट लिबर्टी, किसमें, स्वतंत्रता में, ठीक है, स्वतंत्रता में रहने की इजाज़त दी गई, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, बिजनेस जो 2-4 प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध जो थे ना, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके बारे में कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। देखो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट, और कई बहुत सारे, प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, लॉयर्स वकील जो थे, हैड अराइव वो आ चुके थे फ्रॉम बिहार, कहाँ से, बिहार से। दे कन्फर्ड, उन्होंने विचार किया, विद गांधी, किसके साथ, गांधी के साथ। व्हाट वुड दे डू, कि वो क्या करें, इफ यदि ही वुड सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी जी को क्या हो जाए, सजा हो जाए, ठीक है, किसकी, जेल की सजा हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्रिजन यानी सजा होना, सॉरी प्रिजन जेल, सेंटेंस सजा होना। गांधी ने कहा वाई, क्यों, द सीनियर लॉयर रिप्लाई, तो सीनियर जो लॉयर्स थे उन्होंने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइस, कि वो सलाह देने आए हैं उसे, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने आए हैं, किसकी, गांधी की। इफ की ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाते हैं तो देयर वुड बी नो बडी, कोई भी नहीं होगा, टू एडवाइस, सलाह देने को, एंड दे वुड गो होम, और वो कहाँ पर चले जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। यानी गांधी जी अगर जेल चले जाते हैं ना, तो वो गांधी जी को सलाह देने आए कि अगर तुम जेल चले जाते हो तो यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, घर चले जाएंगे अपने अपने। फिर कह रहे हैं कि वॉट वुड द इनजस्टिस टू दी शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड, यानी क्या, अबाउट वॉट अबाउट द इनजस्टिस, यानी क्या अन्याय होगा, टू द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के साथ, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा। द लॉयर विदड्रॉ टू कंसल्ट, यानी वकील जो थे उन्होंने विदड्रॉ यानी निकाला, क्या निकाला, कंसल्ट यानी एक कंसल्ट, टू कंसल्ट यानी किस पर आए, वो परामर्श पर आए, परामर्श देने आए। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया, ठीक है, लेखा जोखा रखा। द अपशॉट का मतलब परिणाम का, ऑफ देयर कंसल्टेशन, उनकी परामर्श जो थी ना उसका। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्फ, यानी अपने बीच में, दैट की गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी पूरी तरह से क्या है, अजनबी है। एंड यट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर, वो तैयार हैं, टू गो टू प्रिजन, जेल जाने को, फॉर द सेक, यानी खातिर, किसकी खातिर, ऑफ द पीसेंट, किसानों की खातिर। इफ दे गो ऑन द अदर, इफ दे, यदि वे चले जाते हैं, तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट, मात्र जो रेजिडेंट है, निवासी जो लोग हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग, वो क्या कर लेंगे, एडजॉइन यानी आसपास के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, बट ऑल्सो दोज, बल्कि वो भी, हु क्लाइम, जो दावा करते हैं, टू हैव सर्व, यानी सेवा देने का, दीज पीसेंट, इन किसानों के साथ, शुड गो होम, वो घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, ये क्या होगा, बहुत बुरा, शेमफुल यानी शर्मनाक, डिजर्शन का मतलब पलायन, भाग जाना, ऐसा होगा। यदि गांधी जी जेल चले जाते हैं तो तुम अपने अपने घर चले जाओगे, और इससे बुरा जो है ना, वो क्या नहीं होगा, कोई भी डिजर्शन नहीं होगा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कट हो गया है, कि देखो यहाँ से देखो, दे थॉट अमंगस्ट, यानी उन्होंने अपने बीच में सोचा, दैट की गांधी वो टोटली स्ट्रेंजर, गांधी क्या है, पूरी तरह से अजनबी है। एंड यट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर, वो तैयार है, टू गो टू प्रिजन, जेल जाने को, फॉर द सेक, यानी खातिर, ऑफ द पीसेंट, किसानों की। इफ दे, यदि वे चले जाते हैं, तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट, मात्र जो रेजिडेंट है, निवासी जो लोग हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग, यानी आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों के, बट ऑल्सो, बल्कि, दोज, वो भी, हु क्लाइम, जो दावा करते हैं, टू हैव सर्व, यानी सेवा देने का, ठीक है, समर्पित होने का, दीज पीसेंट, इन किसानों के लिए, शुड गो होम, वो घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल, तो ये क्या होगा, बहुत ही शर्मनाक होगा, डिजर्शन यानी बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा, भाग जाना होगा, कि गांधी जी जेल जा रहे हैं और तुम अपने अपने घर जा रहे हो, इससे शर्मनाक बात क्या होगी, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं। आगे देखो, दे अकॉर्डिंगली, यानी उनके अनुसार, वेंट बैक, वापस चले जाना, टू गांधी, वेंट बैक, गांधी जी, एंड टोल्ड हिम, और बताया, दैट की दे वर रेडी, कि वो तैयार हैं, टू फॉलो हिम, उनके पीछे जाने, इनटू जेल, कहाँ पर, जेल में। यदि गांधी जी भी चले जाते ना, तो वो उनके पीछे जेल जाने के लिए भी तैयार है। दे
द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी बैटल जो था युद्ध चंपारण का वो जीता गया। ही एक्सक्लाइम, उन्होंने ये एक्सक्लाइम किया, ये दावा किया। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने एक टुकड़ा लिया, पीस ऑफ पेपर लिया, एंड डिवाइडेड, और बांट दिया द ग्रुप, यानी उस समूह में, इनटू पेयर्स, जोड़ों में, एंड पुट डाउन, और उस पर पुट डाउन किया उन्होंने, लिखा द ऑर्डर, आदेश, इन विच, जिसमें ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, उसमें एक हर पेयर में, हर जोड़े में क्या था, कोर्ट का जो अरेस्ट था ना उसके बारे में था, गिरफ्तारी के बारे में था। फिर देखो आगे, सेवरल डेज लेटर, यानी कई दिनों के बाद, गांधी जी को प्राप्त हुआ ए रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी एक रिटर्न लिखा हुआ कम्युनिकेशन, यानी संचार माध्यम जो है वो उन्हें प्राप्त हुआ, फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट्स इन्फॉर्मिंग, जिसमें मैजिस्ट्रेट जो था उन्होंने इन्फॉर्मिंग सूचित किया हिम उसे, दैट की द लूटिनेंट, ठीक है, लूटिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ऑफ द प्रोविंस, किसका, प्रोविंस का, ठीक है, यानी इसका जो राज्य का, ठीक है, प्रोविंस यानी राज्य, हेड ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया है द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। सिविल डिसोबीडियंस, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस है, जो नागरिकों के जो अभिज्ञा आंदोलन, ठीक है, अभिज्ञा करना है नागरिकों का, डिसोबीडियंस करना है। हैज टाइम पेट, उस पर विजय पा ली गई है, उसे जीत लिया गया है। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, यानी भारतीय आधुनिक भारत में। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीड, गांधी और जो लॉयर्स थे, वकील जो थे, नाउ प्रोसीड, वो अब आगे बढ़े, टू कंडक्ट, क्या करने, कंडक्ट करने, यानी बिठाने के लिए, ए फार फ्लंग इंक्वायरी, एक फार फ्लंग यानी एक बड़े पैमाने पर, क्या करना, इंक्वायरी यानी पूछताछ, इनटू द ग्रीवेंस यानी शिकायतों की, ऑफ द फार्मर, किसानों की, डिस्पोजिशन यानी उनकी डिस्पोजिशन के बारे में, ठीक है, यानी उनके साक्ष्य के बारे में, बयान के बारे में। वाई अबाउट 10,000 जो कितने लोगों का था, कितने किसानों का था, लगभग 10,000 किसानों का। वर रिटर्न, जो लिखा गया, रिटर्न डाउन किया गया, लिखा गया। एंड नोट मेड, और नोट बनाए गए, ऑन अदर एविडेंस, दूसरे साक्ष्यों के, दूसरे सबूतों के, गवाहियों के। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स जो थे, ठीक है, कागजात जो थे, वर कलेक्टेड, वो उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया, पूरा जो एरिया था, ठीक है, पूरा जो एरिया था, थ्रॉब यानी वो क्या करने लगा, कांप उठा, विद द एक्टिविटी, उस प्रतिक्रिया से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, किनकी, जांच पड़ताल की जो प्रतिक्रिया हुई थी उससे। एंड द वेहेमेंट, और किससे, वेहेमेंट यानी उग्रवाद से, प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट यानी किसकी थी, विरोध की थी, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के लिए। इन जून, यानी जून में, गांधी वॉज सम्मन, गांधी जी को सम्मन का मतलब यहाँ पर बुलाया गया, ठीक है, जून में जो है गांधी जी को बुलाया गया, टू सर एडवर्ड गेट, किसके द्वारा, सर एडवर्ड गेट के द्वारा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर थे, उनके द्वारा। बिफोर ही वेंट ही मीट, यानी उससे, ठीक है, उससे पहले जो उनसे मिलने गए, बिफोर, ठीक है, ही वेंट टू मीट हिम, लीडिंग एसोसिएशन, यानी एक लीडिंग एसोसिएट, यानी सहयोगता से। एंड अगेन लेड, और बाद में उन्होंने डाल दिया गया, डिटेल्स, यानी उसमें विवरण, प्लान, ठीक है, प्लान्स, उनके जो प्लान थे, योजनाएं थी, फॉर सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटे। गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड्स, गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड, गांधी जी ने क्या किया, प्रोटेक्टेड की, यानी उन्होंने कुछ बातचीत की, इंटरव्यू, किसके दौरान, उस साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, उस साक्षर के दौरान, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम में, अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया, इन ऑफिशियल कमीशन, एक आयोग, ठीक है, कमीशन घोषित किया गया, ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी का, जांच पड़ताल का, पूछताछ का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किसमें, जो नील की खेती थी उनके बटाईदारों में। सिचुएशन, जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, द कमीशन कंसिस्टेड, कमीशन की, ठीक है, उस कमीशन की, आयोग की, कंसिस्टेड, उसमें शामिल था, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, ऑफिशियल, अधिकारी, एंड गांधी जी, और गांधी जी।
एज द होल सोल, वो मात्र एक क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव, यानी गांधी जी जो थे मात्र एक प्रतिनिधि थे ऑफ द पीसेंट, यानी किसानों के। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर द इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवरल मंथ। देखो फिर क्या होता है कि गांधी जी जो थे वो क्या रहे थे, गांधी जी जो थे वो यहाँ पर है, गांधी जी रिमेन, गांधी जी रहे थे इन चंपारण, चंपारण में फॉर द इनिशियल यानी शुरुआत के, अनइंटरप्टेड यानी लगातार, पीरियड यानी अवधि में, ऑफ सेवरल 7 मंथ यानी 7 महीने की, एंड देन और फिर अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट यानी कई छोटी छोटी वो विजिट यानी यात्राओं के दौरान, द विजिट जो थी यात्रा अंडरटेकन यानी उसे लिया गया, शुरू की गई, कैजुअली यानी यूं ही, संयोगवश, ऑन द इंट्रेटी, किसके दौरान, इंट्रेटी का मतलब होता है यहाँ पर प्रार्थना के दौरान, ऑफ इन अन लेटर्स यानी अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ जो था, पीसेंट किसान, इन द एक्सेप्टेशन, इस एक्सेप्टेशन में, इस उम्मीद में, दैट की इट वुड लास्ट, ये क्या होगा, लास्ट होगा, अंतिम होगा, फ्यू डे यानी कुछ दिनों का, ऑक्यूपाई उसे अधिकृत कर लिया गया, समय लगा उसमें, ऑलमोस्ट लगभग ए ईयर, एक साल का, ऑफ गांधी जी लाइफ, गांधी के जीवन का। फिर देखो क्या है, द ऑफिशियल इंक्वायरी यानी ऑफिशियल इंक्वायरी जो है, ठीक है, ऑफिशियल इंक्वायरी जो अधिकारियों की जो जांच पड़ताल है या पूछताछ है, असम्बल यानी वो सम्मिलित थी, इकट्ठा की उन्होंने, एक क्रशिंग का मतलब यहाँ पर संयुक्तता से, माउंटेन यानी एक पर्वत की तरह, ऑफ एविडेंस सबूतों के रूप में, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, किसके, एक बड़े से प्लांटर के रूप में, ठीक है, बड़ा सा जो प्लांटर है उसके रूप में। फिर एंड वैन और फिर देश और उन्होंने देखा, दिस दे अग्री कि वो सहमत हो गए इन प्रिंसिपल्स, उस सिद्धांत से, टू मेक रिफंड क्या लेने का, वापस लेने का, टू द पीसेंट किसानों से, बट लेकिन हाउ मच मस्ट बी पे कि उन्हें कितना भुगतान किया जाए। दे आस्क गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा, दे थॉट उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांडेड कि उन्हें मांग की जाएगी, रिपेमेंट यानी चुकाने की, इन फुल ऑफ द मनी पूरा पैसा, विच दे हैड लीगली जो उन्होंने क्या किया है यानी कानूनी तरीके से, एंड डिक्टेटफुली और एक डिक्टेटफुली तरीके से, ठीक है, बड़े यानी सावधानी तरीके से, एक्सोर्टेड किया है यानी लिया है, वसूल किया है, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किन से, बटाईदारों से। ही आस्क ओनली 50%, गांधी ने मात्र 50% हिस्सा लेने को कहा। देयर ही सीम एडामेंट, वहाँ पर वो थोड़ा अड़ गए, एडामेंट हो गए, अड़िग हो गए अपनी बात पर गांधी जी 50% के लिए। राइट रिबंड यानी उन्होंने एक रिबंड लिखा, ठीक है, उन्होंने रिबंड में लिखा, रिबंड जे होज को एक पत्र लिखा, अ ब्रिटिश मिशनरी, जो कौन थे, जो ब्रिटिश के मिशनरी थे, धर्म सुधारक थे, ठीक है, धर्म प्रचारक थे, इन चंपारण में, हु ऑब्जर्व जो उन्होंने देखा था, इंटायर एपिसोड पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज यानी बिल्कुल पास से, नज़दीक से, थिंकिंग सोचते हुए, पीरियड थिंकिंग प्रोबेबली संभवतः सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे कि वो कोई रास्ता नहीं देंगे, द रिप्रेजेंटेड जो प्रतिनिधि है, ऑफ द प्लांटर्स, ठीक है, उनके प्लांटर्स जो हैं, उन्होंने ऑफर प्रदान की है, टू रिफंड वापस करने का, टू द एक्सटेंड यानी विस्तार, ठीक है, सीमा, ऑफ 25% 25% की, एंड टू हिज अमेजमेंट और उनके आश्चर्यजनक तरीके में, मिस्टर गांधी उसे लेकर गए, एट हिज वर्ड अपने शब्दों पर, 10 इस प्रकार से, ब्रेकिंग द लेड लॉक, इस तरह से उन्होंने क्या किया, गतिरोध जो वस्तु थी, जो चीज़ थी, उसको तोड़ा, लेड लॉक किया। फिर आगे कहते हैं, दिस सेटलमेंट वॉज, ये जो सेटलमेंट था, समझौता था, ठीक है, व्यवस्था था, वॉज एडप्टेड उसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, मान लिया गया, अनएनिमसली किस तरह से, अनएनिमसली यानी निर्विरोध, ना विरोध जताते हुए, बाय द कमीशन किसके द्वारा, आयोग के द्वारा,
गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने समझाया दैट की द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि जो अमाउंट राशि जो है रिफंड यानी जो वापस करने की, वॉज लेस इम्पोर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण है, देन बजाय द फैक्ट, तथ्य के, दैट की द लैंडलॉर्ड्स हैज़ बीन ऑब्लाइज, कि लैंडलॉर्ड को क्या किया है, जमींदारों को बाध्य किया गया है, मजबूर किया गया है, टू सरेंडर, समर्पण करने को, पार्ट हिस्सा ऑफ द मनी, पैसे का, एंड और विथ इट, इसके साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, क्या करने का, अपना जो प्रेस्टीज है, ठीक है, प्रेस्टीज का मतलब यहाँ पर जो है ना प्रतिष्ठित, ठीक है, जो लोग हैं उनके द्वारा, देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज, जहाँ तक, द पीसेंट वॉज कंसर्न, किसान जो है वो कंसर्न संबंधित हैं, द पीलेंटर, उस जमीन से, लेंटर हैड बिहेव, वो व्यवहारिक है, एज फोर्ड एबव, यानी फोर्ड एबव, ठीक है, उनके फोर्ड एबव का मतलब वास्तविक सच्चाई के। फिर आगे देखो द लॉ, यानी जो कानून जो है, नाउ ऑफ द पीसेंट्स ऑफ, किसानों ने जो देखा, दैट की ही हैड राइट, कि उन्हें अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और उनको बचा सकते हैं, ठीक है, उन्हें बचाव करने का, रक्षा करने का भी अधिकार है। ही लर्न करेज, उन्होंने क्या सीखा, साहस सीखा, करेज सीखा। इवेंट जस्टिफाइड, यानी जो घटना है वो क्या करती हैं, जस्टिफाई, यानी ये परिभाषित करती हैं कि गांधी जी इस पोजीशन, गांधी जी की उस पोजीशन को, स्थिति को, विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लेंटर्स, ब्रिटिश के जो प्लेंटर्स थे, जमींदार थे, अबंडन, उन्होंने छोड़ दिया, देयर एस्टेट, अपनी जागीर को, विच रिवर्टेड, जो उन्होंने क्या की थी, रिवर्टेड की थी, ठीक है, रिवर्टेड करना यहाँ पर, यानी लौटा दी, टू दी पीसेंट, किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी, ठीक है, बटाईदार हिस्सेदारी थी, डिसअपियर, वो गायब हो गई, ठीक है, डिसअपियर हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंट, गांधी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, हिमसेल्फ, अपने आप में, विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, इस बड़ी सी राजनीतिक और आर्थिक सोल्यूशन, यानी इस समाधान से। फिर कह रहे हैं ही सॉ द कल्चरल, यानी उन्होंने देखा है कल्चर, यानी कृत्रिम, सांस्कृतिक एंड सोशल, सामाजिक, बैकवर्डनेस, यानी पिछड़ापन, इन द चंपारण में, जो चंपारण के गांव है, विलेज है वहाँ पर, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट, और वो कुछ करना चाहते थे, इट, इसके लिए, इमीडिएटली, तुरंत। ही अपील, उन्होंने अपील किया, निवेदन किया, फॉर टीचर्स, टीचरों से, जो कौन थे, महादेव देसाई, ठीक है, इनसे, एंड नरहरि पारिक, नरहरि पारिक थे, उनसे, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति थे, हु हैड जस्ट ज्वाइन, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, शामिल हुए गांधी जी के साथ, एज डिसाइपल, किसके रूप में, एक शिष्य के रूप में, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां जो थी, वॉलेंटियर, वो क्या थी, वॉलेंटियर्स थी, यानी स्वैच्छिक थी, फॉर द वर्क, काम करने को, सेवरल मोर, कई अधिक, और कैम, आए, फ्रॉम बॉम्बे से, पुणे से, एंड अदर डिस्टेंस, और अन्य दूरस्थ पार्ट्स, हिस्सों से, ऑफ दी लैंड, ये जमीन के। फिर आगे देखो, कह रहे हैं कि ठीक है, जमीन अलग अलग हिस्सों से आए थे। देवदास गांधी, यंगेस्ट सन, यानी देवदास गांधी जो थे, गांधी के सबसे छोटे बेटे थे, अराइव फ्रॉम दी आश्रम, आश्रम में वो आए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उन्होंने मिसेस गांधी से जो है ना प्राइमरी स्कूल वर ओपन, प्राइमरी स्कूल खोलने को कहा। इन 6 विलेज, यानी 6 गांवों में, कस्तूरबा टॉट, कस्तूरबा ने सिखाया, द आश्रम रूल, आश्रम के जो नियम है वो उनको, ऑन पर्सनल क्लीननेस, यानी एक व्यवस्थित जो व्यक्तित्व स्वच्छता है उसके रूप में, एंड कम्युनिटी, और समुदाय के रूप में, सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्वच्छता रखने में। हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य की कंडीशन थी, ठीक है, यानी स्थिति थी, वर मिजरेबल, वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी ने एक डॉक्टर को पकड़ा, डॉक्टर लिया, टू वॉलेंटियर, किनके लिए, स्वच्छकों के लिए, हिज सर्विस, अपने सेवा में, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के। 3 मेडिसन वॉर अवेलेबल, 3 मेडिसन जो थी वो उपलब्ध करवाई गई थी। कैस्टर ऑयल थी, अरंडी का तेल मान लो वो थी। क्यूनाइन थी, एंड सल्फर ऑन्टीमेंट, और क्या था, एक सल्फर ऑन्टीमेंट था। एनीबडी, कोई भी, हु सो, जो कोई भी, सो यानी वो दिखाए, कोटेड टंग, यानी एक मेल लगी हुई जीभ सी दिखाए, वॉज गिवन, तो उसे दिया जाए, ए डोज ऑफ कस्टर्ड ऑयल, किसका डोज, कस्टर्ड ऑयल का।
एनीबडी जो कोई भी, हु मलेरिया जिसको क्या हो, विद मलेरिया फीवर, मलेरिया के साथ बुखार हो, रिसीव क्विनाइन तो उसे क्या प्राप्त क्या दी जाए, क्विनाइन दी जाए प्लस, और इसके बाद कस्टर ऑयल दी जाए। एनीबडी, ठीक है, जो कोई भी कस्टर ऑयल दी जाए। एनीबडी जो कोई भी विथ स्किन एरप्शन, उसे क्या हो, स्किन का फोड़े फुंसी, एरप्शन का मतलब कोई चमड़ी की फोड़े फुंसी हो, रिसीव उसे दी जाए ऑन्टीमेंट, ऑन्टीमेंट दी जाए प्लस कस्टर ऑयल, और क्या दी जाए, कस्टर ऑयल। यानी 3 दवाएं उपलब्ध थी गांधी के पास, गांधी जी के पास। उन्होंने एक कस्टर ऑयल थी, क्विनाइन थी, सल्फर ऑन्टीमेंट थी, ठीक है। यानी किसी को भी अगर कॉटेड टंग दिखे, टंग जो है ना जुबान पर थोड़ा सा मेल लग जाता है वो दिखे, तो उसे क्या दी जाए, एक कस्टर ऑयल दी जाए। और किसी को भी मलेरिया का फीवर यानी बुखार हो, उसे क्विनाइन और कस्टर ऑयल दोनों दी जाए। और किसी को भी एलर्जी हो, ठीक है, चमड़ी से संबंधित कोई रोग हो गया तो उसे क्या दी जाए, ऑन्टीमेंट और कस्टर ऑयल दोनों दी जाए। ये दवाएं थी 3। गांधी नोटिस, गांधी ने ध्यान दिया द फ्लैटी स्टेट यानी गंदी स्थिति की ओर ऑफ वुमेन्स क्लॉथ यानी महिलाओं के कपड़ों की जो गंदी स्थिति थी उसकी ओर गांधी जी ने ध्यान दिया, देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, ठीक है, उन्होंने कस्तूरबाई को बताया टू टॉक टू देम अबाउट इट, यानी बातें करने के बारे में, इनके बारे में उनसे, किनसे, महिलाओं से। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, एक वुमेन जो थी उसे कस्तूरबा बाई उन्हें अपने कुटिया में लेके गई एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, कोई भी बॉक्स नहीं है, और कपबर्ड कोई भी अलमारी नहीं है, हेयर यहाँ पर फॉर क्लॉथ, किनकी, कपड़ों की। द साड़ी यानी जो साड़ी जो है, आई एम बियरिंग मैं पहनती हूँ, इज द ओनली वन, मात्र एक साड़ी है, आई हैव वो मेरे पास जो है। फिर कहते हैं डूरिंग हिज लॉन्ग यानी दौरान, हिज लॉन्ग स्टे उनके लंबी रुकावट यानी रुकने के दौरान इन चंपारण में, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी जी ने बनाया ए लंबा डिस्टेंस लंबी दूरी, वॉच ऑन द आश्रम, आश्रम को देखने को। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन यानी उन्होंने भेजे नियमित इंस्ट्रक्शन आदेश या निर्देश बाई मेल, मेल के जरिए। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेंट, और उन्होंने बताया फाइनेंशियल यानी जो आर्थिक अकाउंटेंट यानी लेखे जोखे वाले होते हैं उन्हें। वंस ही रोट एक बार उन्होंने लिखा टू द रेजिडेंस यानी उस निवास स्थान, निवास करने वाले लोगों के लिए, वहाँ पर निवासियों के लिए, दैट की इट वॉज टाइम, ये समय है, टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन, क्या करने को, भर देने को, पुरानी जो लेट्रिन है ना उनको, ट्रेंचेज यानी खाइयों को, ठीक है, उन खड्डों को, एंड डिग और उनके जो खड्डे हैं उनको, न्यू वंस, ठीक है, नए खोद दें उनकी जगह, अदरवाइज वरना द ओल्ड वन, पुराने जो गड्ढे हैं, वुड्स बिगेन टू स्मेल बैड, वो क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, बहुत बुरी बदबू मारेंगे, ठीक है, लेट्रिन के जो गड्ढे हैं उनको भरने को कहा गांधी जी ने। फिर आगे देखो क्या करें, द चंपारण एपिसोड, चंपारण की जो घटना थी, वॉज ए टर्निंग पॉइंट, वो क्या थी, एक बदलाव का बिंदु थी इन गांधी जी लाइफ, गांधी के जीवन में। वॉट आई डिड, जो कोई भी मैंने कहा, ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं पता हो तो, लुईस फिशर जिसके राइटर हैं। वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत ही साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर, मैंने घोषणा की, मैंने कहा, दैट की द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, कि ब्रिटिश को आदेश नहीं दिया गया, मी, ठीक है, मुझे, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे ही खुद के देश में। बट लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगेन, चंपारण ने शुरू नहीं किया, एज इन एक्ट ऑफ डिफेंस, क्या करने का, एक्ट यानी कार्य करने का, डिफेंस का मतलब यहाँ पर अवहेलना करना, अभिज्ञा करने की। इन ग्रू आउट यानी बढ़ाने में, ऑफ इन अटेम्प्ट प्रयासों को, टू एलिवेट्स क्या करने के, एलिवेट्स करने का यानी कम करने का, द डिस्ट्रेस तनाव को, ऑफ लार्ज नंबर बड़ी संख्या में, ऑफ पुअर पीसेंट गरीब किसानों का। दिस वॉज द टिपिकल गांधी, ये क्या था, बहुत ही टिपिकल यानी बहुत ही टिपिकल था, ठीक है। यहाँ पर टिपिकल का मतलब साधारण गांधी थे। पैटर्न यानी उनका सिद्धांत था। हिज पॉलिटिक्स, उनके जो राजनीतिक विचार थे। वॉज इंटरवेंट, वो क्या करते हैं, इंटरवेंट का मतलब यहाँ पर गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं विद द प्रैक्टिकल, व्यवहार से, डे टू डे प्रॉब्लम, दिन ब दिन की समस्याओं से, ऑफ द मिलियंस यानी कई लोगों की, हजारों सैकड़ों लोगों की। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी यानी मात्र उनकी जो वफादारी है वो ही क्या नहीं है, अब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब्स्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर रुकावट नहीं है, ठीक है।
इट वॉज द लॉयल्टी, बल्कि ये क्या है, एक वफादारी है, टू लिविंग यानी जीवित रहने की, ह्यूमन बींग मानवीय प्राणी के रूप में। इन इवनिंग एवरीथिंग, इन एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज में, गांधी डिड गांधी ने किया, मोर एवर फिर भी, ही ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू माउल्ड यानी क्या करने की, माउल्ड करने की, बनाने की, डालने की, अ न्यू फ्री इंडियन नए स्वतंत्र लोगों की, भारतीय जो लोग थे उनके, हु कोड स्टैंड ऑन जो कि स्टैंड ऑन थे यानी खड़े रहते थे, हिज ऑन फीट अपने पैरों पर, एंड दस और इस प्रकार से मेक इंडिया फ्री भारत को क्या किया, स्वतंत्र किया। अर्ली इन द चंपारण यानी शुरुआत के चंपारण में एक्शन जो कार्य जो था, चार्ल्स फ्रायर एंड्रूज, किसका, चार्ल्स फ्राई एंड्रूज का, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे। द इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, ठीक है, इंग्लिश शांति दूत थे ये, हु हैड बिकम जो बन गए, ए डिवोटेड फॉलोवर यानी समर्पित, ठीक है, समर्पित, फॉलोवर यानी अनुयायी जो होता है वो बन गए, ऑफ द महात्मा, किसका, महात्मा का, गांधी का। कैम टू बिड गांधी, ठीक है, ये गांधी के लिए अलविदा कहने आए, फेयरवेल कहने आए, बिफोर गोइंग जाने से पहले, ऑन द टूर पर, ऑफ ड्यूटी कर्तव्य करने के पर, टू द फिजी आइलैंड, किस पर, फिजी आइलैंड पर, ठीक है, फिजी आइलैंड पर। हाँ, यहाँ से दोबारा देख लो, अर्ली इन द चंपारण यानी शुरुआत के चंपारण की शुरुआत में एक्शन कार्य में, चार्ल्स फ्राई एंड्रूज जो थे, द इंग्लिश पैसिफिस्ट जो कौन थे, अंग्रेजी शांति दूत थे, हु हैड बिकम जो बन गए, डिवोटेड समर्पित, फॉलोवर यानी अनुयायी, ऑफ द महात्मा, किसके, महात्मा गांधी के। केम टू बिड वो अलविदा कहने आए, गांधी जी से फेयरवेल अलविदा कहने आए, बिफोर गोइंग ऑन टू टूर, कहाँ पर जाने से पहले, टूर पर जाने से पहले, कहाँ पर, ऑन टू द ड्यूटी ऑफ फिजी आइलैंड, ड्यूटी जो थी उनकी फिजी आइलैंड, वहाँ पर जाने से पहले। गांधी लॉयर्स गांधी जी के जो वकील थे, फ्रेंड्स दोस्त थे, थॉट उन्होंने थॉट सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया ये अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रू का, टू स्टे रुकना, इन चंपारण में, हेल्प देम और फिर क्या करना, उनकी मदद करना, ये अच्छा विचार होगा। एंड्रू वॉज विलिंग एंड्रू इच्छुक हो गए, इफ गांधी यदि गांधी अग्री सहमत होते हैं, बट लेकिन गांधी वॉज वेनमेंटली, गांधी ने वेनमेंटली का मतलब यहाँ पे पुरजोर से, पुरजोर ढंग से क्या किया, अपोज यानी विरोध किया। ही सेड उन्होंने कहा, यू थिंक तुम्हें लगता है, दैट की इन दिस अनइक्वल फाइट ये क्या है, एक गैर अनइक्वल है, असमान लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल ये मदद करेगी, इफ वी हैव इन इंग्लिशमैन यदि हम क्या करेंगे, इंग्लिशमैन अंग्रेज जो व्यक्ति है उनको, ऑन आवर साइड हमारी तरफ रखेंगे। दिस शोज इन्होंने दिखाया, द वीकनेस यानी जो कमजोरी जो थी, ऑफ हिज हार्ट उनके हृदय की, द कोज कारण जो था, इन जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई और तुम्हें भरोसे करने लायक है, अपॉन योर सेल्फ अपने आप पर, टू विन जीतना, द बैटल युद्ध को, यू शुड नॉट सीक तुम्हें तलाश नहीं करना चाहिए, ए प्रॉप किसको, प्रॉप यानी सहारे को, ठीक है, बैसाखी का तलाश नहीं करनी चाहिए, इन मिस्टर एंड्रूज किसमें, मिस्टर एंड्रूज में, बिकॉज क्योंकि ही हैपन ये इस तरह का होता है, टू बी इन इंग्लिशमैन एक इंग्लिशमैन। ही हैड हर्ड उन्होंने सुना, ही हैड रीड उन्होंने पढ़ा, आवर माइंड हमारे मन को, करेक्टली यानी बिल्कुल सही तरीके से। राजेंद्र प्रसाद कमेंट राजेंद्र प्रसाद ने ये टिप्पणी की, एंड वी हैड नो रिप्लाई और हमने हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे इस तरह से गांधी जी टॉट यानी उन्होंने सिखाया, अस हमें, अ लेसन एक पार्ट, इन सेल्फ रिलायंस किसका, आत्म जो रिलायंस है आत्मविश्वास का, सेल्फ रिलायंस आत्मविश्वास जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की स्वतंत्रता का, ठीक है, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, एंड हेल्प और उसकी मदद का, सहायता का, टू शेयर क्रॉपर का, वर ऑल बाउंड टुगेदर वो क्या है, बाउंड यानी बंधा हुआ है, टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है, बंधा हुआ है एक साथ एक दूसरे से, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, थोड़ा लेंथी था बट टॉपिक जो था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था। इसको दोबारा से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर लेकर अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन। तो 5 टॉपिक तक अपन ने 12th क्लास के टॉपिक पढ़ लिए हैं, इससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तब तक इसको दोबारा देख लेना एक बार इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।